हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम चैप्टर 8 के 7 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम 8th क्वेश्चन करेंगे। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइन ग्राफ प्रोवाइडेड एनुअल सेल इन करोड़। यहाँ पे हमें करोड़ में दिए और 7 ईयर्स का हमें डाटा गिवन है। ठीक है, ये हमारा डाटा है। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एनुअल सेल ऑफ द कंपनी इन 2014 और 2015 के एनुअल सेल में हमारा कितना डिफरेंस हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ये। ठीक है, 60 करोड़ तो हमारी हुई है 2014 में और 2015 में हुई है 50 करोड़। दोनों का क्या लेना है डिफरेंस। 60 में से 45 गए तो हमारे क्या जाएंगे 15 करोड़। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये था। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस। जैसे परसेंटेज इंक्रीज होता था ना, वैसे क्या परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एनुअल सेल ऑफ द कंपनी। एनुअल सेल जो मतलब जितने सारे टोटल सेल देखे उसके हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का हमने क्या लेना है, सबसे परसेंटेज डिफरेंस लेना है। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 95 और लोएस्ट वैल्यू है हमारी 20। ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 95 में से 25 गए। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एनुअल सेल ऑफ द, डिफरेंस पूछा है 75 परसेंटेज डिफरेंस। 75 बाई में 20 मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 15, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 एंड 2 37। ठीक है, तो इतने परसेंटेज है जो ये डिफरेंस आया है इसके अंदर। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एवरेज। अप्रोक्सीमेट एवरेज बताना है एनुअल सेल ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन एंटायर पीरियड। सारे पीरियड का क्या बताना है हमने, एवरेज बताना है। तो एवरेज निकाल लेते हैं, 30 + 20 + 60 + 45 + 60 + 80 + 95। डिवाइड में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल क्या आएगा इनका, 5 और 5 10, 10 और 8 18 और 6 14 24 24 एंड 4 28, 28 एंड 6 34, 34 एंड 5 39। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, यहाँ पे आ जाएगा 4 4, यहाँ पे आ जाएगा फिर 7 5 जा 35, फिर आ जाएगा 5 7 5 जा 35। इस तरीके से 7 7 जा 49, सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एवरेज 55.7। ठीक है, 8th क्वेश्चन हो गया, आंसर मैच कर लेते हैं। 8th का हमारे पास सबसे पहला आया है हमारा 15 करोड़, फिर आया हमारा 375%, फिर आया हमारा 55.7 करोड़। ठीक है, तो ये है हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस ग्राफ को केयरफुली पढ़ना है। डॉटेड लाइन है जो वो क्या है, हमारा कमोडिटी बी है और जो हमारी सिंपल लाइन दी है वो हमारा क्या है, कमोडिटी ए है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पुट किए गए हैं, व्हाट इज़ द प्राइस डिफरेंस। क्या बताना है, प्राइस डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी ए एंड बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में जो कमोडिटी ए और बी का डिफरेंस बताना है अप्रैल मंथ का। तो ए और बी, ए की जो है कमोडिटी कितनी है 1000 और उसकी कितनी है 1050। ठीक है, हमने सिर्फ क्या बताना है, प्राइस डिफरेंस बताना है। तो 1050 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 का जो है क्या है डिफरेंस। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एवरेज प्राइस बिटवीन कमोडिटी ए एंड बी फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। डिफरेंस बताना है, लेकिन किसका डिफरेंस लेना है हमने एवरेज प्राइस का और ए और बी का। सबसे पहले हम ए का ले लेते हैं, अप्रैल
टू अगस्त, ठीक है। अप्रैल टू अगस्त ए का ले लेते हैं। ए हमारी कमोडिटी क्या है, ये वाली। तो सबसे पहले अप्रैल का है 1000, 1000 के बाद है हमारा 1050, फिर है 975, ठीक है। उसके बाद है 900, उसके बाद हमारा क्या है 1000। एवरेज लेना है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, ठीक है। टोटल कितना आएगा इसका, 1000, 2000 और 3000, 3050 तो ये हो गया। फिर ये 1875 हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 5, 7 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 और 1 4। तो यहाँ पे आएगा 5 9 जा 45, यहाँ 4 5 8 जा 40, यहाँ पे 2 5 5 जा 25। तो ए का आ गया। बी का निकालेंगे अब। बी का अप्रैल से अगस्त कितना है, 1050 प्लस फिर आएगा 1100, फिर 1100 आएगा, फिर हमारे पास कितना आएगा 1000, फिर आएगा 950, 1000 फिर आएगा, डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो ये कितना आ जाएगा, 1100 1100 तो 2200 हो जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे 3200, 3200। यहाँ पे 1000 मतलब ये 150 और 950 होते हैं 1100, ठीक है। 1100 और 1000 हो जाएंगे 2100। तो ये आ जाएंगे 5300 बटे 5। तो 5 × 5 0 5 6 30। तो 1060 और 985 का डिफरेंस लेना है हमने। क्या लेना है, डिफरेंस। हमने यही लेना था ना, डिफरेंस इन एवरेज प्राइस बिटवीन कमोडिटी ए और बी फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। अप्रैल से अगस्त तक का पहले हमने एवरेज निकाल लिया दोनों का, फिर उनका क्या लेना है, डिफरेंस। तो 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा, 15 में से 8 गए 7 हो जाएगा, 9 में से 9 गए 0। तो डिफरेंस कितना है हमारा 75, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, वट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज। क्या बताया है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ए फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। अप्रैल और मार्च का हमने क्या बताना है, परसेंटेज डिक्रीज बताना है, मार्च और अप्रैल का। ए का मार्च में कितना है, ए का 1125 और अप्रैल में कितना है 1000। इसका क्या बताना है, परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकलेगा, 1025 में से 1000 माइनस करेंगे और डिक्रीज किस पे आ रहा है, ए पे मार्च वाले पे। तो ये 125 बटे 1125 मल्टीप्लाई में 100। इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 जा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 9 जा। तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11.11% आ जाएगा। आंसर मैच कर लेते हैं 3 पार्ट के। सबसे पहले आया था हमारा 150, तो यहाँ पे भी हमारा 150 है। फिर आया हमारा 75, यहाँ पे भी हमारा 75 है। फिर हमारा 11.11 आया, यहाँ पे भी 11% है, क्योंकि हमें बताया था अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज बताना था हमने, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। जनवरी से अप्रैल का मतलब जनवरी और अप्रैल का जनवरी और कमोडिटी बी का बताना है। तो कमोडिटी बी का जनवरी में कितना था 1000 और अप्रैल में कितना है 1050। हम क्या लेंगे, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। ये देखो कितने का इंक्रीज हो रहा है, 150 का। किसके ऊपर इंक्रीज हो रहा है, 1000 पे और मल्टीप्लाई 100। 3 0 से 3 0 कैंसिल। आंसर क्या है हमारा 15%। देखो 9th का फोर्थ पार्ट हमारा हो गया 15%, ठीक है। हमारा 9th क्वेश्चन हो गया इजली। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया है, 2 डिफरेंट फाइनेंस कंपनीज डिक्लेयर फिक्स्ड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 कंपनीज हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट बता रखा है
on the amount investing with them by investor. The rate of interest offered by these companies may differ from year to year depending on the variation in the economy. इकोनॉमी में जितना वेरिएशन आया है ऑफ द कंट्री एंड द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट में जितना डिफरेंस आता वेरिएशन आता है. द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय टू कंपनीज पी एंड क्यू ओवर द ईयर्स आर शोन बाय द लाइन ग्राफ प्रोवाइडेड बिलो. ठीक है, हमें क्या बताया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ये 7, 6, 9, 8 वगैरह. जो कंपनी पी है वो हमने डॉटेड से डिफाइन की है और हमने क्यू को सिंपल लाइन से लिया है. तो यहाँ पे अपन ने इन 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, ए सम ऑफ 4.755 लाख वॉज इन्वेस्टेड इन कंपनी क्यू इन 2009 फॉर द 1 ईयर. एक साल के लिए हमने 2009 में कितना करा, 8% पे हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया. हाउ मच मोर इन्वेस्ट वुड हैव बीन अर्नड इफ द सम वॉज इन्वेस्टेड इन कंपनी पी. हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 4.75 लाख. ठीक है, जो क्यू का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 8% और पी का कितना है उसी साल में 10%. इसने कहा उसी सेम ईयर में अगर हम इस मनी को पी में इन्वेस्ट करते तो कितना ज़्यादा कमाते. तो देखो 2 तरीके, या तो परसेंटेज को मतलब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको माइनस करके फिर निकाल लो, या फिर क्यू में हमें कितना इंटरेस्ट मिला, क्यू इंटरेस्ट 4.75 लाख का मतलब क्या है, ये उसका 8% निकालना है. 0, 0, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 एंड 4 60, 8 4 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38. और पी पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलता अगर हमने यही अमाउंट पी पे इन्वेस्ट करी होती 475,000 उसका 10% तो 0 ये आ जाएगा 47500. हमें कितना जो है इनकम ज़्यादा होती, इनकम मोर इनकम. ठीक है, तो 475 में से इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 38,000 को. ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना ज़्यादा अमाउंट मिलता. ठीक है, 500 और 17 में से 8 गया 9, तो हमें 9500 रुपये हैं जो ज़्यादा मिलते. ठीक है, देखो 10th का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 9500 हमें इसमें एक्स्ट्रा मिलते अगर हम पी की बजाय क्यू की बजाय अगर हम क्यू में इन्वेस्ट करते. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या दिया है, 2010 ए पार्ट ऑफ रन्स 30 लाख. एक पार्ट है 30 लाख में से वो हमने इन्वेस्ट कर दिया पी में. मान लो हमने लेट इन्वेस्टेड ऑन पी इज इक्वल टू एक्स. अगर हम एक्स कर रहे हैं 2008 पे हमने, ठीक है सॉरी, एंड रेस्ट वॉज इन्वेस्टेड इन कंपनी फॉर क्यू, और रेस्ट है जो वो हमने क्यू पे करा, मतलब 30 माइनस एक्स हो गया. मान लो हमारे पास 12 चॉकलेट है हमने ना उसको 4 इसको दे दी पी को, तो क्यू के लिए कितनी रहेगी 8. अब हमारे पास टोटल 30 लाख थे. ठीक है, 30 लाख थे, उसमें से एक्स तो मैंने पी को दे दिया, तो क्यू के पास कितना रहेगा 30 माइनस एक्स. ठीक है, ए पार्ट कह दिया ना उसने, मतलब एक्स मान लेंगे, ए बी सी डी कुछ मान लो हम. द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड वॉज 2.43. अगर वेट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी पी. अब हमने किस ईयर में हमने इन्वेस्ट किया था 2010 में. किस ईयर में किया था 2010 में. 2010 में पी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 7.5 और क्यू की हमारे पास कितनी है 9%, और टोटल इंटरेस्ट हमें कितना दे दिया 2.43. इसका मतलब क्या है, पी पे हमें 7.5% रेट मिलेगा प्लस 30 माइनस एक्स पे हमें 9% मिलेगा, और कितना मिला है यहाँ पे 2.43. 2.43 का मतलब क्या है, ये 2,43,000. ठीक है, अब ये 100 यहाँ पे भी है, ये 100 यहाँ पे भी है, मतलब एलसीएम लेने के बाद हम इसको यहाँ ले जाते हैं. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5x प्लस 3 9 जा 27 माइनस 9x इक्वल में क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 30 लाख था तो इसको 2.43 रख लो और इस जीरोज़ को ख़त्म कर दो. 2.43 था, इस 100 को लेके जाएंगे तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा ख़त्म. ठीक है, 2.43 रह गए यहाँ पे, ताकि हमारा लाख में ही आंसर आ जाए, नहीं तो यहाँ पे भी हमें 27 लाख बनाने पड़ेंगे. ठीक है, 30 लाख थे तो 270 लाख बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे जब, यहाँ तो आ जाएंगे माइनस के 1.5x. यहाँ पे 243 में से 270 माइनस करने हैं तो यहाँ पे माइनस के
10 में से 3 गई 7, 6 में से 4 गई, आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। माइनस से हम क्या करेंगे, माइनस कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 27.1.5, 1.5 का पॉइंट काट के यहाँ पे 10 आ जाएगा। 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 5 2 जा 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18। इसने क्या है कि हमने व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन पी, हमने पी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया 18 लाख। पी में हमने कितना इन्वेस्ट करा 18 लाख। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 12 लाख इन कंपनी पी। कंपनी पी में हमने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करे 2008 में। ठीक है, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर वॉज री इन्वेस्टेड इन द सेम कंपनी फॉर 1 ईयर। हमने सेम कंपनी में दोबारा क्या कर दिया, वो इन्वेस्ट कर दिए। पहले तो हम 12 लाख रुपए है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 12 लाख रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमें हमारे पास कितनी है, इंटरेस्ट रेट 2008 में जो पी के लिए है 8%। ठीक है, तो 12 लाख पे इंटरेस्ट हमें कितना मिला होगा, 12 लाख का 8%, 0 से 2 0 कैंसिल, 12 8 जा 96, कितना हो गया 96,000। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, जब हमें 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो हमारा 12 लाख के अंदर हमने 96,000 को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12,96,000। ठीक है, इतना अमाउंट है जो इसने क्या है री इन्वेस्ट कर दिया हमने सेम कंपनी के अंदर, मतलब पी के लिए फॉर 1 ईयर। अब जब हम 2008 में इन्वेस्ट करा था तो मतलब 2009 तक था वो, 2009 में करेंगे ना अगली साल, तो 2009 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है अब हमें 10%। तो अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, इतना, उस पर हमने कितना परसेंट रेट मिलेगा 10%। तो ये कितना आ जाएगा, इतना इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इतना इंटरेस्ट हमें सेकेंड ईयर में मिलेगा, ये हमें फर्स्ट ईयर में मिला था। इसने कहा व्हाट इज़ द टोटल एप्रिसिएशन रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। 12 लाख पे उसे टोटल कितना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अब 12,96,000 में जब हम अपने इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 609 और 6 15, यहाँ पे 9 और 6 15, 1 10 2 12 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 19,1296,000 प्लस 19, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1425। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है कितना हो गया, अब एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 14 25 और 600 था, उसमें से 12 लाख था जो हमारा इन्वेस्टमेंट था। 12 लाख जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2,25,600। तो ये हमारा क्या आ गया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट था जितना हमें इनकम हुई है। तो हम अपने आंसर को मैच कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें कितना दिया हुआ है, देखो फर्स्ट पार्टी में हमारा आंसर क्या आया था 9,500, तो मैंने मैच करवा दिया था। सेकंड में हमारा 18 लाख आया था, वो मैच हो गया। उसके बाद कितना है 2,25,600, तो देखो 2,25,600 ही आया है, मतलब हमारा थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ठीक है। फिर हमें फोर्थ पार्ट गिवन है, उसमें क्या बोला है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट 5 लाख इन कंपनी क्यू इन 2006 में 5 लाख रुपए उसने क्यू में इन्वेस्ट कर दिए। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद द एंटायर अमाउंट, जो अमाउंट हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट के साथ, अलोंग विद द इंटरेस्ट एज ट्रांसफर्ड एज इन्वेस्टमेंट टू कंपनी पी इन 2007, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी बाय द इन्वेस्टर। हमें कितने अमाउंट है जो मिलेगा, 5 लाख रुपये थे, 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपए हमने कंपनी क्यू में इन्वेस्ट कर दिए इन 2006 में। कंपनी क्यू में 2006 में हमें कितना जो अमाउंट है वो मिलेगा 6.5%। 6.5% का मतलब है, यहाँ पे से भी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो यहाँ की, 5 5 जो 25, 5 6 जो 30 एंड 2, इतना अमाउंट है जो हमें इंटरेस्ट का मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 1 साल बाद, 5 लाख के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5,32,500, ये अमाउंट हो गया। इस अमाउंट को हमने नेक्स्ट ईयर किस में जो है कर दिया इन्वेस्ट पी में और 2007 में।
5,32,500 है, उसका 2007 में हमने पी कंपनी में कर दिया। पी कंपनी डॉटेड वाली है, मतलब 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें इस पर मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारी 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22, 2 9 3 जा 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29, 9 5 जा 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, 532,500 के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे 925। अब इसके अंदर जब ऐड करेंगे तो हमारे कितना आंसर आएगा 532,500 प्लस 47,925। ऐड करा तो कितना आया 580,425। तो देखो 580,425 हमारा भी यही है, 580,425। तो ये क्वेश्चन हो गया है। 11th क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हमें बजट गिवन है। अब फाइंड द टोटल बजट ऑफ द फैमिली, टोटल बजट निकालना है फैमिली का। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग, क्लोथिंग का जो एक्सपेंडिचर है 1200 रुपये दे रखा है, और क्लोथिंग का जो डिग्री में है वो कितना है 30 डिग्री। तो क्लोथिंग का जब निकल गया तो हम टोटल का निकालना है हमने। जो 1200 रुपये है वो 30 डिग्री के हैं, और अगर हम 360 डिग्री का निकाल ले तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। 30 से डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, और 4 और 2 0। तो ये आ गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली। मंथली सेविंग बतानी है हमने, सेविंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे कितने आ गए, ये मंथली सेविंग कितनी है अब हमारी 17.5 डिग्री, 17.5 डिग्री, और टोटल कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 4 जा 20, यहाँ पे 6 4 जा, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब पॉइंट से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, और 2 30, 4 1 जा 4 एंड 3 7। तो 700 रुपये है जो हमारे सेविंग पे होंगे। तो हमारी मंथली सेविंग कितनी होगी 700। क्या करा हमने, हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ गया था, उसका 17.5% था जो हमारा सेविंग था, परसेंट नहीं सॉरी डिग्री में। टोटल डिग्री ले लेते हैं, जैसे अगर हमने किसी का भी परसेंट निकालना हो, 100 का 20% निकालना है तो परसेंट, टोटल परसेंट नीचे भी लेते हैं ना, तभी तो 20 आता है हमारा आंसर। ऐसे ही हमने जब डिग्री लिया तो टोटल डिवाइड में क्या आएगा टोटल डिग्री। बाय व्हाट अमाउंट डज द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एक्सीड द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। अब क्या करेंगे, रेंट का निकालेंगे और फूड का निकालेंगे। सबसे पहले रेंट का, फिर हम किसका निकालेंगे फूड का। तो रेंट का कैसे निकलेगा, सेम ऐसे ही, रेंट का कितना गिवन है हमें 150 डिग्री, और फूड का हमें कितना गिवन है 120 डिग्री। तो कैंसिल करेंगे, 36 से जब काटा था इसको तो कितना आ गया था 40, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 6000। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे जब हम तो आ जाएगा 40, यह आ जाएगा हमारे पास तो यहाँ आ जाएगा 4800। तो डिफरेंस कितना आएगा इनके बीच में, 6000 में से 4800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये। फिर फोर्थ पार्ट में क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट, टोटल बजट का कितना परसेंट है स्पेंट ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, परसेंटेज बताना है अब हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का कितना है हमारे पास 12.5 डिग्री है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 360 से, और परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, हमने व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बजट पूछा है ना, बस परसेंटेज पूछा है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 यहाँ आएगी ये भी कैंसिल। ठीक है, 36 से डिवाइड करना है अब इसको, जब 125 को डिवाइड करेंगे 36 से तो आंसर आएगा हमारा 3.47। 3.47 को इन्होंने क्या बना दिया 3.5 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेट पूछा था।
अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे हमारे 11th क्वेश्चन तक हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर को और अपनी बुक को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।